बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं हूं मलक असद जवेद। दोस्तों, आज बहुत दिनों के साथ बाद आपके सामने हूं। तो आज का मैं मौजू लेकर आया हूं रमज़ानुल शरीफ का। रमज़ान के रोज़े शुरू हो चुके हैं और मैंने एक पहले व्लॉग किया था रमज़ान से पहले महंगाई पर। महंगाई का मसला ये होता है कि रमज़ान से पहले हर चीज़ सस्ती मिल रही होती है। जब रमज़ान शुरू होता है तो हर चीज़ डबल कीमत पे हो जाती है। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि रमज़ान से पहले हम बाज़ार में केले लेने जाते थे, तो केले कितने के मिलते थे? केले 100 रुपये दर्जन, 80 रुपये दर्जन, 120 रुपये दर्जन, ऐसे केले मिल रहे थे। लेकिन अब जब रमज़ान शुरू हो गया है, अब केलों की कीमत क्या है? 250 रुपये दर्जन, 200 रुपये दर्जन, 220 रुपये दर्जन, 300 रुपये। अच्छा केला जो है वो 300 रुपये दर्जन तक पहुँच गया है। तो इसको किसने कंट्रोल करना होता है? इसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कंट्रोल करना होता है। तो लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान क्या कर रही है? आजकल गरीब लोगों के लिए रमज़ान में सस्ता बाज़ार में चीनी के स्टॉल लगाए हुए हैं। जगह जगह चीनी के स्टॉल लगे हुए हैं, लेकिन वहाँ पर चीनी मौजूद नहीं है, चीनी बेचने वाला अमला मौजूद नहीं है। तो लिहाजा ये करने से बेहतर है हम जो ये माफिया है जो कीमतें बढ़ाता है, जो कीमतों की दुगना करता है, जो रमज़ान में लोग इबादत में मसरूफ़ होते हैं और वो कीमतें बढ़ाने में मसरूफ़ होते हैं, वो अपना मुनाफा खोरी में मसरूफ़ होते हैं, उनको कंट्रोल करें। सिर्फ उन माफिया को अगर कंट्रोल कर ले तो ये हमें जगह जगह रमज़ान बाज़ार या जगह जगह चीनी के स्टॉल या जगह जगह आटे के स्टॉल ये लगाने की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि जब हमने माफिया को कंट्रोल कर लेना है ना, तो फिर हमें हर जगह से सस्ती चीज़ मिलनी है। तो आजकल रमज़ान है, महंगाई का बहुत अरूज पर है महंगाई। तो हमें हमारी अपील है, अपने जो गवर्नमेंट है उनसे अपील है कि वो ज़रा इस चीज़ को गौर करें, इस चीज़ को देखें, तो इससे बेहतर हो सकता है। गरीब लोग बिल्कुल पिसा पड़ा हुआ है। तो आपको मैं ये कहना चाह रहा था अपने चैनल के तबस्सुम से कि अगर आप सुनते हैं मुझे तो आपकी मेहरबानी है, जो ये जो है ना ये माफिया है इसको कंट्रोल किया जाए। तो बाकी दोस्तों, अब मैं आ जाता हूँ आप लोगों पर। ये आप लोगों को भी जीती जागती मिसाल बन जाना चाहिए। आप लोगों को रमज़ान का पहला अशरा है ना, जो पहला अशरा 10 रोज़े हैं रमज़ान के, इस अशरे में आपने करना कि आप फल ना खरीदें। आप फल ना खरीदें, खजूर ले लें। खजूर जो अरानी खजूर है ना, अच्छी खजूर, वो 500 रुपये किलो मिल जाती है। खजूर ले लें, शरबत बना लें, हल्का फुल्का खाना कोई बना लें, किसी तरीके से गुजारा कर लें, फल ना खरीदें। अगर हम 10 दिन रमज़ान के पहले 10 रोज़े फल ना खरीदें तो यही फल हमें इतना सस्ता मिलेगा कि मंडियों में ख़राब हो जाएगा ये फल। जितना उन्होंने स्टॉक किया हुआ है ना, ये सारा फल ख़राब हो जाएगा। तो ये अब हमें चाहिए कि हम इसका बाइकआउट करें। अगर हम इसका बाइकआउट कर जाएं तो देखना यही लोग आपको फिर 100 रुपये दर्जन केले सेल करते नजर आएंगे। यही लोग जो अब 400 रुपये किलो, 450 रुपये किलो आपने सेव कर दिया है। अच्छा, जो कच्चा सेब है वो 200 रुपये, 250 रुपये किलो है। तो यही सेब वो आपको फिर 150 में, 200 में मिलेगा जब आप लोग ये 10 दिन रमज़ान के इस को ना ख़रीदें। तो आप सादगी के साथ रोज़े रखें और रोज़ा अफ्तार करें। तो ये जो अपर लेवल लोग होते हैं, अपर तबका होता है, उनकी तो मजबूरी है, उनके तो पास पैसे हैं इतने, उन्होंने तो ख़रीदने ही ख़रीदने हैं। लेकिन जो लो तबका है, जो मिडिल क्लास है, हमारी तरह के लोग, उनको चाहिए कि ये पहले 10 दिन ना ख़रीदे, तो ये देखना कि ये बिल्कुल सस्ते हो जाएंगे और हमें ये बहुत ही माकूल पैसों में मिलने शुरू हो जाएंगे। तो दूसरा दोस्तों, रमज़ान शुरू है, तो रमज़ान में एक दूसरे से जो नाराज़गियाँ हैं उसको भी दूर करें, क्योंकि आगे ईद आने वाली है। तो ईद से पहले पहले आप जिस दोस्त से नाराज़ हैं उनसे सुलह भी करें, उनको रमज़ान की मुबारक भी दें, रोज़े भी रखें, रोज़ों में नमाज़ें तराबियाँ पढ़ें और उसके बाद नमाज़ पढ़ें, नमाज के बाद रोज़े रखें, दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क में जो परेशानियां हैं, जो माफिया है, उनसे हमारी नजात हमें मिले। तो लिहाजा हम पर जो मुश्किलें आई हुई है उस वो हमारी मुश्किलें जो हैं वो दूर हो जाए और हम खुशहाल ज़िंदगी बसर करें। तो सब लोगों के लिए
دعا کرنی چاہیے، ہم ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی صاحب حیثیت بندہ ہے تو وہ دیکھے کہ اس کے پڑوس میں اگر تو کوئی غریب ہے، کوئی ماڑا بندہ ہے، اس سے زیادہ ماڑا ہے، تو اس کا خیال رکھیں، اس کو دیکھیں کہ اس کو رمضان میں کوئی چیز کی ضرورت ہے، کسی راشن کی ضرورت ہے، تو حسب توفیق جتنا بھی وہ دے سکتا ہو اس کو وہ لازمی دے، جتنا بھی اس کو دے سکتا ہو۔ یہ جو راشن دینا ہے، یہ دکھاوا تھوڑی کرنا ہے، آپ نے اپنے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے۔ آپ کی جیب میں جتنے بھی ہے، جتنا بھی کچھ آپ اس کو دے سکتے ہیں، اس کی ضرورت جس چیز کی ہے وہ چیز اس کو دے دیں۔ اگر راشن کی ضرورت ہے اس کو راشن دے دیں، اگر کپڑوں کی ضرورت ہے تو اس کو کپڑے دے دیں، اگر اس کو پیسوں کی ضرورت ہے تو آپ اس کو پیسے دے دیں۔ تو ایسے ہی ہے نا بھائی چارے کے ساتھ، رمضان کا نام ہی ایسا ہے، میٹھا نام ہے۔ روزوں میں ہر بندہ سوچتا ہے کہ میں گناہ کم کروں اور نیکیاں کماؤں، اور یہ بھی بہت ایک طریقہ ہے نیکی کمانے کا کہ آپ لوگوں کی مدد کریں۔ جو صاحب حیثیت لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ لوگوں کی مدد کریں۔ لہٰذا آج کا میرا ولاگ یہی تھا۔ اگر آپ لوگوں کو میرا ولاگ پسند آیا ہو کمنٹس باکس میں مجھے لازمی بتانا۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ولاگ کے ساتھ دوبارہ۔ ادھر تک بنو اجازت دیو، لہٰذا اللہ نگہبان، اللہ حافظ۔